Good morning, class of class 9th. Today, starting the first topic in computer, fundamentals of computer systems. Okay, fundamentals of computer system means जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसमें हमारा मेन पार्ट्स या मेन सिस्टम उसका क्या होते हैं. ओके, तो कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर एक्चुअली कंप्यूटर क्या होता है, व्हाट इज कंप्यूटर. ओके, a computer is a device or machine which take inputs in the form of data and process it and produce a meaningful information according to our instruction. इसका मीन्स कि अगर हम कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई काम करने को कहते हैं, तो इट्स डू अकॉर्डिंग टू हिम एंड प्रोड्यूस अ रिजल्ट्स. ओके, और जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं वो हमारे एक्यूरेट रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं. ओके, सो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, दिस टेक इनपुट्स यहाँ पे दिया गया है. इट टेक डेटा इन द फॉर्म ऑफ रॉ डेटा और फिगर्स. हमारे डेटा लेते हैं जो इनपुट के फॉर्म है, वो इसको प्रोसेस करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं. एग्जीक्यूट करने के बाद उसको उसका रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं. ओके, अ कंप्यूटर सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर and software component put up together to perform these three major information या function again and again: input, process and output. जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं उसके ये हमारा तीन मेन इसके सिस्टम्स होता है. इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, उसके बाद हमारा रिजल्ट प्रोड्यूस होता है. ओके, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर. कंप्यूटर की हमारी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या क्वालिटी होती हैं. लुक दैट, पहला जो आता है दिस इज द एक्यूरेसी. एक्यूरेसी मीन्स क्या होता है कि कितना हमारा जो कंप्यूटर है बिल्कुल सही तरीके से काम करता है. मीन्स वो कभी भी एरर प्रोड्यूस नहीं करेगा. अ कंप्यूटर सिस्टम ऑलवेज जनरेट एक्यूरेट रिजल्ट इफ प्रोवाइड विथ वैलिड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन. अ कंप्यूटर सिस्टम नेवर मेक्स मिस्टेक. इट इज ओनली व्हेन आइदर अ रॉन्ग इनपुट इज गिवन और सम हार्डवेयर फेलियर अकर डेट. मीन्स जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है वो कभी भी एरर या गलत इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड नहीं करता है जब तक कि उसमें हमने कोई गलत इनपुट ना दिया हो या फिर हमने कुछ गलत हमारा हार्डवेयर या फिर सही से सिस्टम काम ना कर रहा. मीन्स अगर हमारा सिस्टम सही है, कंप्यूटर सही है, इट्स प्रोड्यूस अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. ओके, सेकेंड जो करेक्टरिस्टिक्स होती है कंप्यूटर की वो क्या होती है, हमारी स्पीड होती है. स्पीड मतलब कि हमारा जो कंप्यूटर होता है बहुत ही स्पीड से, बहुत ही तेज़ी से हमारा कंप्यूटर वर्क करता है. हमें जो भी इंफॉर्मेशन हम उसको देते हैं वो बहुत ही जल्दी प्रोसेस करता है और हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करता है. मीन्स हमको मान लीजिए 1000 नंबर्स का ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है, बहुत बड़े बड़े नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं या डेटा हमें अरेंज करना है, तो ये हमारे कंप्यूटर जो होते हैं बहुत ही तेज़ी से इंस्ट्रक्शन को प्रोड्यूस करके रिजल्ट प्रोड्यूस कर देती हैं. ओके, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दिस इज अ वर्सेटिलिटी. व्हाट इज द वर्सेटिलिटी? Versatility is the one of the most important and amazing quality of computer. A computer is a versatile device which means it can perform a variety of tasks depending upon the instruction given to it. Means जो हमारा कंप्यूटर होता है ऐसा नहीं कि वो हमेशा कैलकुलेशन ही करे, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स या डेटा को भी एग्जीक्यूट या वर्क करता है. लाइक जैसे मान लीजिए हमारे कोई इन्फॉर्मेशन है उसको शॉर्ट करना है, हमारे पास मौसम की जानकारी है या फिर कोई भी डेटा हमें दिया गया है या फिर मान लीजिए बैंकिंग के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वो सारे काम हमारे कंप्यूटर कर सकते हैं. मीन्स हम उसमें लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, गाना सुन सकते हैं एंड सो ऑन. ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है दिस इज द रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी मीन्स क्या होता है, मीन्स हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो कभी भी ब्रेक डाउन नहीं होता है, वो कभी भी थकता नहीं ना, चाहे हम उसे 10 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता लगातार उसको चलाते रहें. इट कैन नेवर बी टायर्ड, वो कभी भी थकेगा नहीं. ओके, नेक्स्ट है डेलीगेंस. डेलीगेंस मीन्स क्या होता है, सिंस द कंप्यूटर जो मशीन, कंप्यूटर जो होता है मशीन है, लेकिन जो हमारा जो वर्क होता है वो पूरे ही सही तरीके से, एक्यूरेट तरीके से हमारा वर्क को वो कंप्लीट करता है विदाउट एनी फैटिग्यू, टायर्डनेस और बोरनेस. वो कभी भी कंप्यूटर जो कभी भी हमारा बोर नहीं होता है. सेकंड जो होता है दिस इज अ हाई कैपेसिटी, हाई मेमोरी कैपेसिटी. मतलब कि जो हमारी कंप्यूटर मेमोरी होती है उसमें हम कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं और वो इंफॉर्मेशन हमेशा उसमें क्या होगी, स्टोर रहेगी. वो कभी भी क्या होगी, हमारी लॉस नहीं होगी जब तक कि हम उसको डिलीट ना करें. ओके, अभी हमने उसको इन्फॉर्मेशन स्टोर कर दी है, 1 साल बाद, 2 साल बाद कभी भी हम उस फॉर्मेशन को हम यूज़ कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज द लिमिटेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम की क्या क्या लिमिटेशन होती है, मीन्स क्या क्या कंप्यूटर हमारा नहीं कर सकता है. फर्स्ट है इनएबिलिटी टू थिंक ऑन इट्स ओन. मीन्स जो कंप्यूटर होता है इट इज़ अ मशीन, ये हमारा क्या है, मशीन है, ये अपने से कोई भी काम नहीं कर सकता. ये
जब तक कि हम उसको कुछ इंस्ट्रक्शन ना दें। जब हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं इट कैन परफॉर्म अ टास्क, वो अपने से कोई भी काम नहीं कर सकता है। ओके, नेक्स्ट इज इनेबल टू टेक अ डिसीजन। जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है वो अपने से डिसीजन नहीं ले सकता है। हमेशा कोई गलती हो रही है, कुछ हमारा मिस्टेक हो गई है, वो हमें बताएगा नहीं। जो भी हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे उसी अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, वर्क करेगा। इनेबल टू एक्सप्रेस आइडियाज़, जो ये कंप्यूटर होता है वो अपने से अपने आइडियाज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकता। जैसे मान लिया हमने कुछ कंप्यूटर को कहा तो कंप्यूटर ये नहीं बोलेगा कि ये आपने गलत किया है, ये सही है, इसको आप अच्छे से करिए। वो सिर्फ हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। ओके, इनेबल टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट। Although computer can store a lot of data, it cannot decide and implement a policy like human. जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं वो अपने से डिसीजन, अपने से लर्निंग अब नहीं करते। जो हमने उनको इंस्ट्रक्शन दिया है कैन बी परफॉर्म अकॉर्डिंग टू इट्स। ओके, एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो किस किस एरिया में हम उनको यूज़ करते हैं, दिस इज़ वन। फर्स्ट है हमारा बिजनेस है। बिजनेस जानते हैं, बिजनेस में हमारा क्या होता है, डेटाज होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, कस्टमर के नेम्स होते हैं, सैलरीज वगैरह होती हैं, क्या डेटाज, कितना हमारा पैसा गया, कितना है, उन सब की इन्फॉर्मेशन को हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। सेकंड जो होता है दिस इज ए बैंकिंग। बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में भी हम कंप्यूटर को बहुत यूज़ करते हैं। जितना हमने कस्टमर का कितना विड्रॉल किया, कितना उसने जमा किया, कितना उसने लोन लिया है, सारी इन्फॉर्मेशन हमारी किस में स्टोर रहती है, बैंक में स्टोर रहता है, वो इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं। सेकंड होता है, थर्ड है दिस इज एजुकेशन और रिसर्च। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो एजुकेशन और रिसर्च में भी बहुत पार्टिसिपेट करता है। मीन्स हमको कुछ पढ़ना है, कुछ लर्न करना है, कुछ सीखना है, यू हैव टू गो टू द इंटरनेट। और इंटरनेट हमारा क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। कंप्यूटर से हम लोग इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी हमारा डेटाज हैं, कोई भी हमको लर्निंग करनी है, पढ़ना है, लिखना है, कोई भी सीखना है, वो कंप्यूटर से हम लोग यूज़ करके कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अ हेल्थ केयर एंड मेडिसिन। हेल्थ केयर और मेडिसिन वगैरह हो गए, इसमें हमारा मान लीजिए ECG करना है या फिर हमें कोई रिपोर्ट तैयार करनी है। ओके, हमें पेशेंट के हिस्ट्री का रिकॉर्ड्स रखना है, सारा के सारा हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के थ्रू ही करते हैं। मिलिट्री में हो गया, साइंटिफिक रिसर्च में हो, इंजीनियरिंग में हो गया, मैन्युफैक्चरिंग में हो गया, इंटरटेनमेंट में हो गया, हर चीज़ हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ओके, सो नाउ कम टू द कोर फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो मेन फंक्शंस होते हैं उस पर हम लोग देखते हैं। मेन फंक्शन क्या है कंप्यूटर के हमारा, पहला जो होता है हमारा डेटा होता है। डेटा मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन हो, नंबर्स हो सकते हैं, किसी 10 स्कूल के बच्चों के नेम्स हो सकते हैं, मार्क्स हो सकते हैं, कोई भी डेटा हो सकता है। उसको हमें स्टोर करना है। स्टोर करने के पहले उसको प्रोसेस करेंगे, उसको अरेंज करना है, डिक्रीज करना है, इंक्रीज करना है, कैलकुलेट करना है, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना है, एवरेज निकालना है। वो सारा प्रोसेस करने के बाद उसको हम स्टोर कर सकते हैं, या जो हमारा रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ है उसको हम लोग शो कर सकते हैं। ओके, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। ओके, ये हमारा क्या है, मेन पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का। ओके, सो कंप्यूटर के जो मेन पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट होता है इनपुट यूनिट होता है, सेकंड होता है आउटपुट यूनिट होता है, थर्ड इज प्रोसेसिंग यूनिट एंड फोर्थ इज मेमोरी एंड स्टोरेज यूनिट होता है। इनपुट यूनिट क्या करता है, अगर मान लीजिए हमको कंप्यूटर को इनपुट देना है तो हम कैसे देंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड से लोग जानते हैं, कीबोर्ड का यूज़ करके हम लोग डेटा जो होता है वो हमारे कंप्यूटर में इसको इनपुट कराते हैं। CD का यूज़ करके करा सकते हैं, माइक हो गया, माउस हो गया, ये सब क्या होते हैं, हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं। जो इनपुट डिवाइस होते हैं उनको डिटेल्स में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट होता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर ने इसको प्रोसेस कर दिया, उसको इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करके एग्जीक्यूट करके जो रिजल्ट प्रोड्यूस होता है इट इज शो ऑन द आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट जो मेनली आते हैं वो हमारे क्या आते हैं, मॉनिटर्स आते हैं। ओके, मॉनिटर्स का यूज़ करके हम लोग जो रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ है उसको हम लोग देख सकते हैं। प्रोजेक्टर्स हो गए, स्पीकर्स हो गए, प्रिंटर वगैरह हो गए, ये सब हमारे क्या होते हैं, आउटपुट यूनिट होते हैं। थर्ड है दिस इज अ प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर और द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ओके, CPU इज मेड ऑफ 2 पार्ट। जो CPU होता है, प्रोसेसिंग यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, CPU बोलते हैं। दिस इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब यहाँ पर जितना भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है सब यहीं पे होता है। CPU के 2 मेन पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट्स होता है एंड सेकेंड इज अ कंट्रोल यूनिट। ओके, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट्स क्या होता है, एज अ नेम सजेस्ट LMU। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट्स मेनली ये क्या करता है, ये हमारे अरिथमेटिक्स ऑपरेशन करता है, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, डिवीजन हो गया, लॉजिकल ऑपरेशंस हो गए,
एंड सो ऑन। ओके, दिस इज अ अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। सेकेंड यूनिट होता है दिस इज अ कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जो भी हमारे इनपुट आ रहा है उसको अरेंज करना, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट प्रोड्यूस करना, सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से एक एक प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूट हो। दिस इज कंट्रोल बाय द कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट हमारा क्या है, लास्ट क्या है, दिस इज अ मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या करता है, जैसे मान लीजिए हमने कोई रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ, उसको हमको स्टोर करना है, इट इज यूज इन द मेमोरी यूनिट। मेमोरी हमारी क्या होती हैं, मेनली टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होती है प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकंड होती है सेकेंडरी मेमोरी। एक टाइप की और मेमोरी होती है, दिस इज कॉल्ड एज अ कैश मेमोरी होती है। मेन जो होती है वो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है हमारे कंप्यूटर का पार्ट होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है वो भी कंप्यूटर का पार्ट होती है, लेकिन उसको हम लोग बाहर भी यूज कर सकते हैं। जो प्राइमरी मेमोरी होती है इट्स हैव टू पार्ट्स, रैम एंड रोम। सेकेंडरी मेमोरी में हमारे जो आते हैं, जो हमारा क्या होता है, हार्ड डिस्क हो गया, मेमोरी टेप्स हो गए, सीडी डीवीडी वगैरह हो गए, पेन ड्राइव वगैरह हो गया, दिस इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम एंड रोम होता है। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। रैम हमारा क्या है, इट्स अ वोलेटाइल मेमोरी। ओके, रैम इज अ वर्टाइल मेमोरी, मीन्स अगर उसमें कोई भी डेटा स्टोर है, अगर हमारी पावर ऑफ हो जाती है, इट रिमूव ऑल द डेटास। सो फर्स्ट इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी is also known as a temporary memory. It is the place where the operating system, application, programs and the data is currently used. में जो रैम होता है ये हमारे कंप्यूटर के अंदर होता है, मीन सीपीयू के अंदर होता है। इसमें हमारा क्या होता है, प्रोसेस होता है। कोई भी प्रोसेसर अगर कोई भी डेटा यूज करता है, इट स्टोर इन द रैम। रैम क्या होता है, ये हमारी टेम्पोररी मेमोरी होता है, मीन्स अगर पावर ऑफ हो जाता है, इसमें जो भी डेटा स्टोर होता है वो क्या होता है, लॉस होता है। रैम का हम रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, और बहुत ही ये क्या होती है, फास्ट मेमोरी होती है, इट्स वेरी फास्ट। इट हैज़ टू टाइप्स, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। ओके, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक। स्टैटिक रैम क्या होता है, स्टैटिक रैम टू होल्ड द डेटा इंस्ट्रक्शन टिल द पावर इज सप्लाइड। जो हमारी स्टैटिक रैम होती है वो क्या करती है, डेटा स्टोर करती है जब तक पावर इसमें रहता है। देयर इज नो नीड टू रिफ्रेश दिस मेमोरी, हमें इसको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। इट कंज्यूम मोर पावर एंड इट एक्सपेंसिव टू। ये क्या होती है, हमारी जो स्टैटिक रैम होती है ये ज़्यादा डेटा, मतलब ये ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है और ज़्यादा क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है। बट इट इज़ ऑल्सो द फास्ट मेमोरी एंड इन इट हैज़ अ लॉन्ग लाइफ। इसकी क्या होती है, स्टैटिक रैम फास्ट मेमोरी होती है और उसकी जो लाइफ होती है लॉन्ग होती है। डायनेमिक रैम अनलाइक एस रैम नीड टू बी रिफ्रेश कॉन्टिन्यूसली। डायनेमिक रैम को हमको रिफ्रेश करना पड़ता है क्योंकि उसमें डेटा स्टोर जाता है, उसको हमको रिफ्रेश करने से हमारा डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाता है। ओके, डायनेमिक रैम इज स्लोअर and smaller in size as compared to static RAM and also has a short data life. It consumes less power and less expensive as compared to static RAM. मीन्स जो डायनेमिक रैम होती है ये क्या करती है, पावर लेस कंज्यूम करती है और ये क्या होती है, हमारी सस्ती होती है एज कम्पेयर टू स्टैटिक रैम। ओके, दिस इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट इज अ रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी क्या होती है, दिस इज अ परमानेंट मेमोरी and is it hold the data and instruction even if there is no power supplied to it। मतलब कि जो रीड ओनली मेमोरी होती है वो हमारी क्या होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। इसमें कोई भी डेटा हमारा स्टोर रहता है, वो हमेशा स्टोर रहता है, वो कभी हमारा इरेज नहीं होता है जब तक, यहाँ तक कि हमारा पावर सप्लाई भी क्या हो, ज़ीरो हो जाए। इट इज़ अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी एंड इज रिटेन द प्रोग्राम्स इवन इफ द पावर इज टर्न ऑफ। इट इज़ द रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है, हम इसमें लिख नहीं सकते, राइट नहीं कर सकते। मीन्स अगर हमने एक बार इस पर लिख दिया तो वो हमेशा हमेशा के लिए क्या होगा, लिखा रहेगा, इसमें हम लोग चेंज नहीं कर सकते। सम एग्जाम्पल ऑफ सच प्रोग्राम आर बूटस्ट्रैप, लोडर, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन। में जो रोम्स होते हैं ये हमारे कहाँ लगी होती है, जैसे प्रिंटर्स वगैरह हो गए, कीबोर्ड्स वगैरह हो गए, उसमें हमारी इस मेमोरी का यूज़ करते हैं। रोम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। रोम क्या होती है, 3 टाइप्स की होती हैं। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। फर्स्ट आता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी is a read-only memory that can be programmed only once. Information when stored in PROM cannot be edited or modified later.
जो हमारी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, इसमें हम एक बार इसको लिख देते हैं या प्रोग्राम करते हैं, फिर ये कभी भी चेंज नहीं होती, मॉडिफाइड नहीं कर सकते। सेकंड टाइप की जो होती है, दिस इज कॉल्ड एज अ इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। मीन्स अगर हम इसमें लिख दिया है, प्रोग्राम कर दिया है, उसको हम बाद में चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग द अल्ट्रा वायलेट लाइट। उसको इरेज करके उसको हम दोबारा से रीराइट करके दोबारा उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। दिस इज द इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट टाइप की जो मेमोरी होती है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इज आल्सो एन एडिटेबल फ्रॉम। में से ये इसको भी हम एडिट कर सकते हैं। ईपी रोम और डबल ईपी रोम में क्या डिफरेंस होता है? ईपी रोम में हम लोग अल्ट्रा वायलेट रे का यूज़ करते हैं इरेज करने के लिए, लेकिन डबल ईपी रोम में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिक का यूज़ करते हैं टू इरेज द डेटा। ओके, नेक्स्ट इज द सेकेंडरी मेमोरी। ये सेकेंडरी मेमोरी दिस इज इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं या ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। ये भी क्या होती है? हमारी परमानेंट मेमोरी होती है। इसमें हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अगर इसमें हम डेटा स्टोर कर दिया है, पावर ऑफ हो गया, तब भी हमारा क्या होता है? इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। ये मेमोरी हमारी क्या होती है? स्लो होती है। द प्रोग्राम स्टोर इन सेकेंड मेमोरी डिवाइस आर ट्रांसफर इनटू रैम फर्स्ट एंड देन एक्सेस बाय द सीपीयू। जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है, इसमें जो डेटा स्टोर होता है, अगर उसको हमको यूज़ करना है तो सबसे पहले उसको ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग इस पे रैम पे, रैंडम एक्सेस मेमोरी पे ट्रांसफ़र करते हैं, फिर वहाँ से हम उसको यूज़ करते हैं। थर्ड क्या है? नेक्स्ट क्या है? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है? ये बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है। इट्स लाई बिटवीन रैम एंड प्रोसेसर। रैम और प्रोसेसर के बीच में ये मेमोरी लाई करती है। दिस इज कॉल्ड कैश मेमोरी। ये किस टाइप के डेटा को स्टोर करती है? ये डेटा हमारे क्या होती हैं? जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं, बार बार यूज़ जो होती हैं, हमारे इंस्ट्रक्शन या फिर डेटा जो भी यूज़ हो रहा है वो इसको स्टोर कर लेती है। ओके, नेक्स्ट मेमोरी यूनिट। मेमोरी की यूनिट्स मतलब मेमोरी को अगर हमको स्टोर करना है, उसकी साइज वगैरह कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं। दिस इज़ अ यूनिट ऑफ द मेमोरी। पहला जो होती है बिट होती है। बिट में हमारे से दो ही इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, 0 1 होती है। नेक्स्ट हमारी नेबल होती है, बाइट होती है, किलो बाइट होती है, मेगा बाइट होती है, गीगा बाइट, टेरा बाइट एंड पेटा बाइट होती है। ओके, ये हमारी क्या होती है? मेमोरी यूनिट्स होती हैं। 1 बिट अगर हम लोग बात करें, 1 बिट में हमारे से दो ही डिजिट है, दो ही इन्फॉर्मेशन बाइनरी डिजिट होती हैं, 0 होती हैं या हमारी 1 होती है बिट। ओके, बिट 0 होगा या 1 होगा। ओके, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन मतलब अगर हमको बातचीत करना है या इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना है तो हम लोग कभी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। लाइक डेट ईमेल हो गया, हम लोग मैसेज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ई बिज़नेस हो गया, मीन्स हमको कुछ परचेज़ करना है या हमको सेल करना है। ई बैंकिंग हो गया, ई लर्निंग हो गया, ई शॉपिंग वगैरह हो गया, इन सब का यूज़ करके हम लोग कब यूज़ करते हैं? ऑन द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बाय यूजिंग द कंप्यूटर्स। ओके।